आज का हमारा टॉपिक है मन और चेतन मन और अवचेतन मन। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? मैं भी कोशिश करूंगी आपको बहुत आसानी से बातों बातों में हम थोड़ा सा मन के बारे में बात करेंगे। मैं किसी को पूछूं कि आप मन को देख सकते हैं क्या? मन दिखता है किसी को? नहीं दिखता है। ब्रेन को देख सकते हैं, अगर हम साइंटिस्ट उपकरणों से अपनी बॉडी पार्ट्स देखें वो दिख सकते हैं, पर मन नहीं दिख सकता हमें। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपके हाथ में एक एप्पल है और अभी आप उसकी एक बाइट लीजिए, अब बाइट लीजिए मन एप्पल की, आपने एक बाइट लिया, ठीक है, अब उसके जूस को महसूस करें अपने अंदर। टेस्ट आ रहा है एप्पल का? एप्पल तो है भी नहीं आपके हाथ में, टेस्ट कैसे आ गया? देखिए कितना शक्तिशाली है हमारा मन। हम जो चाहें अपने मन से करवा सकते हैं। कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है, तो अगर हमारा मन को हम कुछ भी हम सोचें तो उसी वक्त हमारा मन वो चीजें क्रिएट कर सकता है। पर हम मन को देख नहीं सकते, पर हम मन को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, पर हमारे मन की शक्ति अनंत है, अपार है, बहुत शक्तिशाली है हमारा मन। और जो भी हमारे माइंड शरीर की क्रियाएं हैं, जैसे कि पाचन क्रिया है, हमारा दिल का धड़कना है, हमारे सांसों का आना जाना है, हमारे फेफड़े जो कार्य करते हैं, वो सब हमारे माइंड के द्वारा संपन्न होते हैं। पर जो माइंड जो है उसके लिए ब्रेन का हेल्प लेता है। हमारे ब्रेन हमारा और माइंड दोनों मिलकर हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को सुचारू रूप से चलाते हैं। दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा शरीर कहीं होता है, मन कहीं होता है, और हमें अपने आत्मा के बारे में पता ही नहीं होता। ऐसा ही था ना ध्यान में आने से पहले? हम बैठे यहाँ पर है, सोच कुछ और रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नमक डाला है कि नहीं डाला हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन वहाँ पर नहीं है। सिर्फ शरीर, भौतिक शरीर कार्य कर रहा है, पर हमारा मन उस समय उधर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हमें अवेयरनेस नहीं है, हमने खाने में नमक डाला है कि नहीं डाला, चाय में चीनी डाली है कि नहीं डाली है। तो अपने मन को ट्रेन करना, अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, ये जो आज वर्कशॉप्स में हम अटेंड कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? अपने मन को ट्रेन करने के लिए, कि ताकि हम जब जहाँ पर हैं उस समय उसी जगह पर रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। तो जैसे एक तितली है, अपने माइंड के द्वारा अपने परों में कितने सुंदर सुंदर रंग भरती है। पशु पक्षी हैं, वो अपने माइंड के द्वारा कोई भी भूकंप आने वाला है, बारिश आने वाली है, वो जान जाते हैं अपने मन की शक्ति के द्वारा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टॉर्टॉइस की, आपने टर्टल या टॉर्टॉइस जानते हैं ना, बड़ा सा ग्रीन सा होता है, वो समुंदर में रहता है, पर वो जो बच्चे देता है तो वो बाहर समुंदर से बाहर आकर रेता में जाकर अपने अंडे देता है, और अंडे देने के बाद वो वापस पानी में चले जाता है, और पानी से अपनी मनोशक्ति से, मन से अपने अंडों को एनर्जी देता रहता है। अंडे रेता में है, आप वो पानी में है, जो टॉर्टॉइस है, और पानी में रहकर उसका माइंड कहाँ पर है, अपनी एनर्जी, मन की शक्ति कहाँ पर है? अपने उन अंडों में। और जब वो अंडों का बच्चे निकलने का टाइम आता है तो वो समुंदर से निकलती है मादा टर्टल, और वो अपने अंडों के पास चले जाती है। वो कैसे करती है? उसको तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं गई, कैसे कुछ भी नहीं पता, तो वो अपनी मन की शक्ति से, खुद समुंदर में है, बच्चे रेता में है, पर ये पशु पक्षी जानवरों में इतनी मन की शक्ति से एकाग्र है उनकी शक्ति, कि वो अपनी मन की शक्ति से अपने अंडों को ऊर्जा देती रहती है, हीट देती रहती है अपने, और जब उनका हैच होने का टाइम आ जाता है, बच्चे निकलने का टाइम आ जाता है, समुंदर से जाकर अपने बच्चों के पास चले जाती है। देखिए अपनी माइंड पावर कितना, ये जो पशु पक्षी हैं, कितना इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा जो ब्रेन है वो क्या है? वो हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है ना? अगर हम देखें तो हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो हार्ट है, हमारे फेफड़े हैं, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। पर जो हमारा माइंड जो है वो एक चेतना, हमारी एक चेतना का शक्ति स्वरूप है, हमारी आत्मा का एक अंश है। जैसे एक पेड़ के कितने सारे हिस्से होते हैं, तो जो हमारा माइंड है
हमारी आत्मा का एक स्वरूप है। तो माइंड शरीर के सभी भागों को नियंत्रण करता है और उसके लिए वो ब्रेन का साथ में इस्तेमाल करता है। सारी जो हमारे शरीर की नाड़ियां हैं वो एक साथ कार्य कब करती हैं, जब माइंड उनको कंट्रोल करता है और ब्रेन उनके साथ हेल्प करता है। दोनों की कोऑर्डिनेशन के साथ हमारा जो माइंड और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन है वो हमारे पूरे शरीर को सुचारू रूप से चला रही है। ब्रेन के दो काम होते हैं, एक विचारों को ग्रहण करना। अब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मास्टर्स हमें बता रहे हैं, जो विचार हम उनको ले भी रहे हैं और अंदर अपने अंदर तक पहुंचा भी रहे हैं। ओपन अप है ना हम, क्योंकि हम कुछ जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो उन चीज़ों को हम अपने अंदर भी पहुंचा रहे हैं। तो वो ब्रेन हमारे लिए दो काम करता है, एक तो विचारों को ग्रहण करता है और दूसरा जो हमारे को अंदर हमारे को पहुंचा रहा है। जैसे कि अगर हम रेडियो चलाते हैं, FM1 है, या हम टीवी के चैनल्स चलाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के साथ कनेक्ट होता है रेडियो, और वो हम उस फ्रीक्वेंसी में FM1 चलाना है, हमें कौन सा चैनल देखना है टीवी का, तो जैसे वो टीवी और रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के साथ कनेक्ट होकर हमारे तक पहुंचाते हैं चीज़ें, ऐसे ही जो हमारा ब्रेन है, हमारे जो तरंगे हैं, जैसे हम जिस फ्रीक्वेंसी लेवल पर होंगे, हमारा जीवन का जो लक्ष्य होगा। आज यहाँ पर इतने जिन्हें लोग बैठे हैं, उनका लक्ष्य क्या था, सेथ विजडम वर्कशॉप में आना, और उसके लिए आप लोगों ने फ्लाइट्स भी लिया, ट्रेन का टिकट्स भी लिया, क्योंकि आपका लक्ष्य था। तो आपने उस फ्रीक्वेंसी लेवल में आए, आपके पास वैसा ही मैसेज आया, चाहे किसी भी आप ग्रुप में थे, आपको मैसेज आया भोपाल में सेथ विजडम वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है, तो वो आपको एकदम से क्लिक कर गया, क्योंकि आप उस लेवल में थे, उस फ्रीक्वेंसी लेवल में थे, और आपको वो अट्रैक्ट किया मैसेज कि मुझे भी जाना है भोपाल। पहले आपको लगा कि आप बैठ सकेंगे सुबह 5 से लेकर रात के 9 बजे तक, बहुत मुश्किल है। आया किसी के मन में कि नहीं आया? आया ना कि सुबह 5 बजे से लेकर रात तक कैसे बैठेंगे, मेरा शरीर मेरा साथ देगा भी कि नहीं देगा। पर आप चाहे आप फिजिकल रूप से आप अपने आप को सोच रहे थे, पर आपकी आत्मा उस फ्रीक्वेंसी लेवल में थी। ये सेथ विजडम विज्ञान लेने के लिए आपकी आत्मा तैयार थी। हम जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं और जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, वैसे ही विचार हमारे जीवन में आते हैं और वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। और आज आप लोगों को भी वो मैसेज यहाँ पर लेकर आया है भोपाल। उसके लिए चाहे आपको घर के मेंबर्स को मनाना पड़ा हो, फ्लाइट टिकट बुक करना हो, 4 दिन के लिए अपने आप को, अपने जो काम थे या पहले किए होंगे या पोस्टपोन किए होंगे, कि 4 दिन के लिए तो मुझे जाना ही जाना है भोपाल, क्योंकि आपने खुद ये अट्रैक्ट किया। इससे हमें सेथ विजडम समझ आता है कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो आपके माइंड ने इस चीज को क्रिएट किया कि मुझे इस वर्कशॉप में जाना है। तो ब्रेन ने क्या किया, जैसे अब आपको वो मैसेज पढ़ा आपने, तो वो माइंड में पहले बात आ गई, फिर ब्रेन को मैसेज दिया, तो आप लोगों ने वैसे लोग ढूंढने शुरू कर दिए। अगर कोई अमृतसर का मास्टर है वो ढूंढेगा अमृतसर से और कौन जा रहे हैं, ताकि हम इकट्ठे टिकट्स बुक करें। कोई मुंबई से आया तो उसने मुंबई के मास्टर्स ढूंढने शुरू कर दिए, क्योंकि फिर वैसा ही आपका ब्रेन कार्य करने लग जाता है। आप जिस चीज़ को, आप जिस संकल्प को लेकर आए हैं, जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं, तो आप उस लक्ष्य की पूर्ति में लग जाते हैं। ऐसे ही जब हम आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, हमारी जो फ्रीक्वेंसी लेवल होगी, हम वैसे ही लोग आकर्षित करेंगे। हमने ये मास्टर्स क्यों आकर्षित किए अपने जीवन में? हमने जो सुबह उठते हैं 5 बजे JTTP सुनते हैं, इनर जर्नी वर्कशॉप लगाते हैं, क्योंकि अब वो हमारी आत्मा की कॉलिंग है। हम वैसी फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन हो चुके हैं। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो मास्टर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो शायद ग्रेट है। जैसे दीप्ति जी ने बताया कि हम सब क्यू में ही हैं। पत्री सर ने बोला ये तो सिर्फ सैंपल है मेरा एक। तो आप लोग भी सब तैयार हैं, उस क्यू के एक मेंबर्स हैं। उस चीज में आप लोगों की भी डेवलपमेंट सब हो चुकी है। जिस दिन आप एक संकल्प मात्र लेंगे कि मुझे भी उस डायमेंशन में जाना है, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इतना आप सब यूनिक हैं अपने आप में, आपके अंदर उतनी शक्तियाँ हैं, आपका माइंड इतना पावरफुल टूल है, सबके पास है वो पावरफुल टूल। अगर मैंने अपनी लाइफ में डिसाइड किया, पहले मैं सेथ विजडम की वर्कशॉप कोई भी बुक पढ़ती थी, सेथ स्पीक्स, तो वो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती थी। मुझे बिल्कुल भी सेथ विज्ञान समझ नहीं आता था।
2 बारी, 4 बारी, 6 बारी, कितनी बारी बुक पढ़ना, पत्री सर के पास जाना, सर मेरे को सेहत विज्ञान करना है, समझना है और लोगों को पढ़ाना भी है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो सर ने हंसना और बोला कि अपने आप को समय दीजिए। मैं भी बहुत बारी पढ़ता हूँ, एक एक किताब को मैंने भी बहुत बारी पढ़ा है, पर आपके अंदर अगर इंटेंशन होनी चाहिए, आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे भी ये ज्ञान लेना है और मुझे ये ज्ञान बांटना है। जब आप बांटने की सोचते हो ना, कि जब मुझे दूसरों के साथ शेयर करना है, शेयरिंग करने के लिए जब आप लोक कल्याण के लिए करते हो, ये पावरफुल माइंड एक्टिवेट हो जाता है और दूसरों के साथ शेयरिंग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। चाहे आपको वो मौत के मुंह से भी वापस लेके आता है, क्योंकि आपका एक सपना रह गया कि मैंने ये शेयर नहीं किया और इसी लाइफ टाइम पे शेयर करना है, तो आप मौत को भी मात देकर वापस आ जाते हो। तो जो हमारी अंदरली दुनिया है, अंदरला जगत है, वो माइंड को संदेश देता है और वो संदेश माइंड जो है वो हमारे ब्रेन को देता है। मान लीजिए यहाँ पे सेहत विजडम होना था, तो वंदना जी जहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके मन में पहले एक बात आई होगी अंत जगत में कि हमें भोपाल में एक सेहत विजडम वर्कशॉप करना चाहिए। जैसे ही उनके अंतर जगत में ये बात आई, अंदर दुनिया में ये बात आई, तो वो मैसेज उन्होंने अंतर दुनिया ने उनके माइंड को दिया, है ना। माइंड ने किसको दिया? ब्रेन को दिया कि हमें भोपाल में भी सेहत विजडम। तो उसको उनको वैसी टीम मिल गई, उनको वैसे लोग मिल गए, इस फ्रीक्वेंसी के लोग मिल गए, और आज वो घटना के रूप में, एक भौतिक घटना के रूप में हम सब यहाँ पर एक सेहत विजडम वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो हमारी अंतर दुनिया में अगर एक विचार आया, वंदना जी के अंदर एक विचार आया, तो वो कैसे माइंड ने ब्रेन को मैसेज दिया और ब्रेन ने कैसे उसको एक चैनल करके दुनिया में भौतिक घटना के रूप में दे दिया, है ना। तो हमारी अंतर दुनिया कितनी जागृत है और कितनी प्रबल है, कितनी शक्तिशाली है। ऐसा ही होता है जब हम बाहर, हमारा ब्रेन जो है वो बाहर की दुनिया से संदेश लेता है, फिर वो अंदर माइंड को देता है और माइंड चैनल कर कर हमारे अंतर दुनिया को देती है। जैसे मान लीजिए सुबह हम ध्यान कर रहे थे, हमें बहुत ठंड लग रही थी ना, लग रही थी कि नहीं लग रही थी? मुझे तो बहुत लग रही थी। तो वो क्या, बाहर एक घटना घट रही थी, बाहर एसी चल रहा था, तो वो ब्रेन ने अंदर माइंड को बोला ठंड लग रही है। माइंड ने वो मैसेज कहाँ दिया? शरीर को दिया कि हाँ ठंड लग रही है, और शरीर को ठंड लगना शुरू हो गया। तो ऐसे ही डबल है, अगर पहले अंदर से घटना भौतिक रूप में बाहर आती है और भौतिक रूप की घटना जो है वो अंदर मैसेज देती है और वो शरीर को पता लग जाता है कि अब हमारे को ठंड लग रही है। तो ये दोनों चीजें हैं, अंदर से भी बाहर को एक भौतिक घटना के रूप में आती है और बाहर जो भौतिक घटना घट रही है वो जो ब्रेन जो है वो अंतरली दुनिया को मैसेज देता है। तो माइंड जो है हमारा बाहर की दुनिया में भी एक्टिव है और वो अंतर अपने शरीर को मैसेज देने के लिए भी वो कार्य करता रहता है। तो उसी तरह अगर हम बैठे हैं, किसी के मन में क्या बात चल रही है, पशु पक्षियों से हम बात कर सकते हैं, नेचर के साथ हम बात कर सकते हैं। हमारी अंतर दुनिया, अंतर जगत इतना एडवांस्ड है कि हम अपने माइंड के द्वारा कहीं भी कुछ भी चीज़ें, क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। हम किसी की बात, मन में क्या चल रही है, पशु पक्षी जगत के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इनर वर्ल्ड में हम जब जाकर कुछ भी हम अपने मन के साथ क्रियाएं कर सकते हैं, इतना शक्तिशाली हमारा मन है। पर हम एक व्यक्ति को कैसे जानते हैं कि ये आईएएस ऑफिसर है, ये डॉक्टर है? हम उसके इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से, उसको रुतबे के हिसाब से कि ये पॉलिटिशियन है या ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये एक इंजीनियर है, हम उसको उसके रुतबे के हिसाब से जो है एक सीट देते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, फील्ड्स में काम करती है, फार्मर है, पर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। हमें उस व्यक्ति को, हमें अपना ये माइंड परसेप्शन बदलना होगा। जो जिसने अपनी आत्म शक्ति को जागृत कर लिया, उन्नत कर लिया, विकास कर लिया, हमें उसको उसके हिसाब से जाना है, ना कि उसके ओहदे के हिसाब से कि ये आईएएस ऑफिसर है या ये एक डॉक्टर है। तो ये हमें अभी बदलने की ज़रूरत है। लोगों को उसकी आत्म शक्ति के हिसाब से पहचानना है कि उसने अपनी अंतर यात्रा, अंतर जगत को कितना उन्नत कर दिया है। अब हम थोड़ा बात करेंगे अपने कॉन्शियस माइंड के बाद, चेतन मन के। हमारे पास दो तरह के मन होते हैं, एक चेतन मन होता है और एक दूसरा होता है अवचेतन मन। चेतन मन क्या है? हमारा कॉन्शियस माइंड।
अभी आप बैठे हो, बहुत कॉन्शियसली सुन रहे हो, है ना, अवेयरनेस के साथ सुन रहे हो, ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। आप जो भी ले रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, अवेयरनेस के साथ आप कॉन्शियसली इस पूरी इस वर्कशॉप में हो। जो भी आप जीवन में अनुभव लेते हो वो आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही आपकी इनर दुनिया को जाता है, इनर वर्ल्ड को जाता है। अभी हम जो इस 4 दिन में एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहाँ पे सेथ विजडम का, कहाँ कितने मेंबर्स से हम मिल रहे हैं, तो ये आपका चेतन मन सब देख रहा है, कौन कौन मास्टर आया है, कौन कहाँ से आया है, तो वो आपकी अंतर दुनिया को ये सब मैसेजेस दे रहा है। तो अपने चेतन मन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने जब सेथ विजडम वर्कशॉप हुई तो मैंने आपको बोला कि 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जन चर्चा नहीं करनी, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी ओपिनियंस, जजमेंट्स नहीं रखने, है ना। दूसरा मैंने बोला अनचर्चा नहीं करनी, फूड के बारे में चर्चा नहीं करनी। जो भी आपको फूड मिल रहा है उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करना है। तीसरा मैंने आपको बोला धन चर्चा नहीं करनी, पैसों के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, क्योंकि जितना हम ओपन अप रहेंगे, सबको एक हार्मनी में रहेंगे, लव में रहेंगे, कंपैशन में रहेंगे, तो ये चीज़ें हमारे अंदर जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी। अगर हम अभी भी जजमेंट्स में रहेंगे, ओपिनियंस में रहेंगे, निंदा करेंगे, जो चीज़ हम अपने घर का कंफर्ट ढूंढेंगे या कमियां निकालेंगे ऑर्गेनाइजर्स में, तो हमारा चेतन मन वही चीज़ें अंदर दुनिया को भेजेगा। तो हमारी अंदरला जगत जो है, अंदरली दुनिया जो है, वो पॉल्यूट हो रही है। हमें अच्छी चीज़ें पिक करनी है। नो जजमेंट्स, नो कंप्लेंट्स, हमेशा प्यार की ऊर्जा में रहना है, वननेस की ऊर्जा में रहना है। तो जो हम मैसेज अंदर भेजेंगे तो हमारी अंदरली दुनिया उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी, काम करेगी। अगर आप जजमेंटल हो, अपनी दुनिया को भेज रहे हो कि ये दुनिया, तो ये ऑर्गेनाइजर्स ने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा फूड नहीं दिया मुझे, ये नहीं दिया, तो आपकी अंतर दुनिया और कमियां निकालेगी। ठीक है, तो आप अपने चेतन मन को ट्रेन करना सीखे कि मुझे क्या क्या लेना है, क्योंकि मन वो ही करेगा जिसको आप अपने चेतन मन, जितने अवेयरनेस में रहेंगे, जितना इसको ट्रेन करेंगे, वो चीज़ें वो ही पिक करेगा। तो आप अवेयरनेस में रहें, मुझे अच्छी चीज़ें लेकर जानी है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर जाना है। कभी आपके फ्री टाइम में आपके मन में किसी के लिए कोई कंप्लेंट आए भी, इधर तक भी आ जाए ना, तो उसको अंदर रखना, वाक क्षेत्र से बाहर नहीं लेकर आना, क्योंकि हम अंदरली दुनिया को वही ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज से ही अच्छी ट्रेनिंग देनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हम न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, हमारी अर्थ की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अगर हमारी बॉडी उसके हिसाब से नहीं होगी तो हम उस एनर्जी के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। और हमारा मन तो बहुत शक्तिशाली है, हम जैसा उसको ट्रेन करेंगे वो वैसा ही अडेप्ट हो जाएगा। तो हमेशा अच्छी चीज़ें ले वहाँ से। पत्री सर ने हमें, देखिए, हमेशा सिखाया है, आप जहाँ जाते हैं, आपको जहाँ का जो अच्छा लगता है उसको पिक करिए। 18 सूत्रों में भी हमें ये सिखाया गया है, जहाँ से जो सूत्र अच्छा लगा सर ने वो पिक किया और उसको हमारे 18 प्रिंसिपल्स के हिसाब से दे दिया। सर ने हमें हमेशा सिखाया, हमेशा अच्छी चीज़ें लेकर आओ वहाँ से। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी वो वहीं ड्रॉप कर दो, पर अपने अंतर दुनिया को ये मैसेज मत दो, ये तो आप अपने आप को पॉल्यूट कर रहे हो, अपने अंदर वो गंदगी भर रहे हो। तो अपने माइंड को आज से ही हमें ट्रेन करना है कि मुझे क्या पिक करना है, इसको क्या देना है, कैसा भोजन देना है। ये हमारा भोजन है, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें अडेप्ट करना, अपनी बॉडी को अच्छी चीज़ें माइंड से भेजना। तो ये सब हम तैयारी कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, तो वो जो विवेक है वो हमारी चेतन मन के पास है, हमारी अंदर दुनिया के पास ये विवेक नहीं है। ये विवेक हमारे चेतन मन के पास है कि मुझे क्या लेना है और क्या ड्रॉप करना है। तो हमें चेतन मन के साथ, पूरी विवेक बुद्धि के साथ रहना है और अपने जीवन को बागडोर अपने हाथ में पकड़नी है। तो जो बाहर की दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उसका आपको क्या अनुभव लेना है। अब कईयों के हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें तब लगता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में बीमारियां क्यों, मेरी लाइफ में ये घटनाएं क्यों, मेरी लाइफ में ये डेथ सीन क्यों। पर फिर हमें वो बाद में समझ आता है क्यों नहीं, आपके साथ ये क्यों नहीं। पहले मेरे को लगता था कि मेरे साथ ही मेरे लाइफ में इतनी बीमारियां क्यों हैं,
फिर मुझे लगा क्यों नहीं, अब मेरे को उन बीमारियों में ब्लेसिंग्स लगती है। अगर बीमारियां नहीं होती तो शायद मैं आज इस डाइस पे नहीं होती। बीमारियों ने मुझे खोजने पे मजबूर किया, ऐसा क्या चीज है जिससे मैं बिना दवाइयों के ठीक हो सकती हूँ। तो मेरे जीवन में मेडिटेशन, यूनिवर्स ने इमीडिएटली मेडिटेशन दे दिया। और जब मेडिटेट किया, एक एक करके सारे 7 लेयर्स बॉडी की, फिजिकल लेवल है, हमारा मेंटल लेवल है, इमोशनल लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है, अपने आप क्लीनिंग होना शुरू हो गया। तो अब बीमारियां क्यों नहीं, अब समझ आया क्यों नहीं। मास्टर्स ने कहा कि अगर बीमारियां नहीं तो तू शायद नहीं आती ध्यान में, तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती। तो हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो जब स्वीकार की भावना में हम आ जाते हैं, तो जो हम अपने आप को उस चीज के लिए ट्रेन कर लेते हैं, अपना चेतन मन के पास वो बुद्धि है, विवेक है, हम अपने उस विवेक को यूटिलाइज करें। तो जो सही विचार और सही इच्छाएं आप अपने चेतन मन को टीच करेंगे ना, जो सही विचार है और सही धारणाएं हैं, सही इच्छाएं हैं, आप जो करेंगे तो वो आपके चेतन मन को आपको ट्रेन करना होगा। तो आपका चेतन मन उसके हिसाब से चलेगा और आपकी अंतर दुनिया, अंतर जगत उतना ही उसका विकास होता जाएगा। ये आपके हाथ में है। ज्ञान तो हम सब ले रहे हैं, पर इसको अप्लाई करना अब आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है कि मुझे इसको कैसे अप्लाई करना है अपने जीवन में। जैसे कल अभी बताया, सिर्फ अगर आंखें बंद कर ध्यान करेंगे तो फिजिकल लेवल पर फर्क पड़ेगा। अगर हमें अपनी मेंटल बॉडी को, इमोशनल बॉडी को और अपनी बॉडी को, स्पिरिचुअल बॉडी को भी प्योरीफाई करना है, तो उसके लिए हमें अपना जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, विचारों की शैली बदलनी पड़ेगी। तो सही विचार क्या है, सही इच्छाएं क्या है, उसके लिए हमें अपने मन को बार बार टीच करते रहना होगा। उसके अनुसार जो हम उसको निर्देश देंगे, उसके अनुसार हमारा इनर वर्ल्ड कार्य करेगा। अब कईयों के बिहेवियर से आपको पता लग जाता है कि ये अंदर से कितने विकसित हैं। उनमें हम्बलनेस होगी, पोलाइटनेस होगी, सबके लिए प्यार होगा। तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये अंदर से कितना व्यक्ति विकसित है। तो हमें भी अपने अंदर को विकास करना है और उसके लिए माइंड के पास विवेक बुद्धि है, ट्रेन करने के लिए अपने आप को। और जो हमारा जो चेतन मन है और जिसके पास हम विवेक बुद्धि से काम करते हैं, हमें क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का, क्या संकल्प चाहिए, उसको चुनने की हमारी जिम्मेवारी है। जैसे अब आपने अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में पकड़ी, आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे 4 दिन अपने लिए जीना है, 4 दिन मुझे अपने, ये आपका ही लक्ष्य है, आपका ही संकल्प है जो आपको यहाँ पर लेकर आया है। और आपकी विवेक बुद्धि ने आपका साथ दिया, चेतन मन का साथ दिया। तो ये बहुत सरल है कि हम अपने विवेक बुद्धि से कैसे चेतन मन को ट्रेन कर जो भी संकल्प है जीवन का, लक्ष्य को निर्धारित करें। आप चूज कर सकते थे ये 4 दिन में मूवी देखना या किसी पिक्चर जाना या आउटिंग भी प्लान कर सकते थे। आपने ये सेहत विजडम क्यों प्लान किया? क्योंकि ये आपका जीवन का लक्ष्य बन चुका है। अपनी आध्यात्मिकता में, लाइफ में आगे बढ़ना है आपको। अब आपने वो चूज कर लिया है, तो आप आपका जीवन अब उसके अनुसार चल रहा है। पर कई बारी जब हमारे जीवन में ये मेडिटेशन नहीं होती या आध्यात्मिकता नहीं होती, तो हमारे में बहुत अभिमान होता है, अहंकार होता है कि इस व्यक्ति ने मुझे ये बात कह कैसे दी। तो कई बारी किसी की छोटी छोटी बातों को हम पर्सनली ले लेते हैं, हर्ट हो जाते हैं, और वो हर्ट हमारे चेतन मन में और हमारे अवचेतन मन में इतना घर कर जाता है कि हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते, दूसरों को माफ नहीं कर पाते। अगर किसी ने मुझे कह दिया कि आप सुंदर नहीं हो, तो वो बात मेरे को इतनी हर्ट कर गई, तो मैंने अपने अंदर ले लिया और मैंने शीशा देखना बंद कर दिया। अगर हम, क्योंकि तब ध्यान नहीं था जीवन में, और जब जैसे ही ध्यान आया तो लगा कि नहीं, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर कलाकृति हूँ। और वो आपको अपने आप के साथ प्यार होने लगता है, क्योंकि अब आप ध्यान के द्वारा अपने चेतन मन और विवेक बुद्धि के द्वारा आपने अपने आप को जान लिया। तो आपके अंदर जो अहंकार था, जो आपके अंदर अहम था, ईगो था, और जो आप बहुत छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते थे, आपके अब चेतन मन ने वो चीजें लेना, पर्सनली लेना बंद कर दिया। क्योंकि अब आपने चूज किया कि नहीं, किसी की ओपिनियन मेरे ऊपर, वो उसका ओपिनियन है, वो मेरे पर लागू नहीं होता।
मेरा मेरा अपना ओपिनियन मेरे लिए अपना अलग है, उसने वो मेरे बारे में क्या सोच रही है उसका मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डलेगा, वो उसका अपना ही सोच है। तो मैंने कुछ धारणाएं लिखी हैं, आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये धारणाएं होंगी। प्लीज ये धारणाएं जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बेड़ियां हैं जो हमने खुद अपने आप को बांधी हुई हैं। उसका ताला भी आपने लगाया, चाबी भी आपके पास है। मैं एक एक धारणा पे जाऊंगी, आपने अपनी चाबी के साथ अपने ताले खोलने हैं। कोई भी नहीं खोल सकता आपके लिए ताले। आप सब अपने ताले खोलने के लिए तैयार है? तो एक एक धारणा सुनिए। हमारे अंदर ये धारणाएं आती कहाँ से है? क्या पहले हम जिस फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स दे देते हैं हमें, उनको जितनी समझ होती है वो समझ हमें दे देते हैं। फिर हम बाहर स्कूल जाते हैं, सोसाइटी से हम कुछ धारणाएं लेकर आ जाते हैं, कुछ धारणाएं हम देखकर अपने आप अंदर डाल लेते हैं। जीवन में दुख होता है, पहला धारणा है ये जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। हम लोगों के अंदर ये धारणा है ना कि ये जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। कई लोगों के अंदर होता है कि एक दुख ठीक होता है फिर मेरे जीवन में कोई ना कोई दुख आता ही रहता है। तो आज ही ये धारणा निकाल दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके चेतन मन पर और अवचेतन मन पर अंकित हो जाती है और वैसा ही आपका जीवन हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे आपको दुख होने लगता है, क्योंकि वो हमारे अंदर फीड है। शरीर जो है सेकंड है, ये इसकी अल्प है, मतलब कि शरीर की 60 तक हमारा काम करता है, उसके बाद ये शक्तिहीन हो जाता है, इसमें एनर्जी नहीं रहती। अब ये बूढ़ा हो गया, इसमें एनर्जी नहीं है, घुटनों में दर्द है, बॉडी में पेन्स है, और मेरे को पिछले जन्मों के कारण मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हैं। ये कई धारणाएं हमारे अंदर होती है ना, कि बुढ़ापे में तो अब ये शरीर काम नहीं करेगा, ये तो 40-50 तक ही काम करता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में दर्दें आ जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है अब हम बूढ़े होने लग गए हैं, ये शरीर की शक्ति खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारे अंदर नई सेल्स हमेशा बन रही हैं, रिजुवनेट हो रही हैं, हम रिसाइकल्ड हो रहे हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारी प्रूव किया है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स नई सेल्स जो हैं हमेशा बनती रहती हैं, पुरानी जाती हैं और नई सेल्स बनती रहती हैं। तो वो बूढ़ी कहाँ से हो गई? ये हमारी जो धारणा के अनुसार हमारा चेतन मन और अवचेतन मन कार्य करता है कि अब आप 50-60 के हो गए, अब तो घुटनों में दर्द होना ही होना है। तो जैसा आप सोचते हो वैसा आपकी बॉडी कार्य करने लग जाती है। आज से आप ये नई धारणा डालिए, दिन प्रतिदिन मेरी बॉडी नई होती जा रही है, नई सेल्स जनरेट हो रही हैं, मैं रेजुविनेट हो रही हूँ, मैं रिसाइकल्ड हो रही हूँ, मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, मैं यंगर हो रही हूँ, दिन पर दिन मैं यंगर हो रही हूँ। पुरानी धारणा को निकाल दीजिए। और फिर हम कई बार सोचते हैं मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है। कई स्थितियां ऐसी आती है, मैं तो स्थितियों के जैसा ले जाएगी स्थितियां, मैं तो उसके अनुसार मेरे कोई भी स्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं स्थितियों के कंट्रोल में हूं। तो ये धारणा भी निकाल दीजिए। आज से सेथ विजडम क्या कहते हैं? यू आर द क्रिएटर। हम को क्रिएटर्स हैं। हम अपनी फिल्म के हीरो भी खुद है, निर्माता भी खुद है, डायरेक्टर भी खुद है। तो आज से आप जो नई स्टोरी लिखेंगे आपका जीवन उसके अनुसार होगा, आपकी हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी। ठीक है, तो वो इस धारणा को भी निकाल दीजिए। फिर है पिछले जन्मों के कारण मुझे दुख मिल रहे हैं, मैंने पिछले जन्मों में किसी को बहुत पीड़ा पहुंचाई तो मुझे पीड़ा मिल रही है, इसके कारण ये व्यक्ति मेरी लाइफ में है पिछले जन्मों की वजह से। ठीक है, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, पर जब हम दिल से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारी सिचुएशन बदल जाती है। जब तक हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तो आप अपनी उस सिचुएशन को स्वीकार करें, आगे बढ़ जाएं कि अब मैंने वो कार्मिक बॉन्डेज जो है ख़त्म हो चुके हैं, मेरे क्लियर हो चुके हैं। जब हम सेथ विजडम में आते हैं, हमारा पिछला कोई बॉन्डेज नहीं है, कुछ कर्मास नहीं है, हम नई ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और अपना नए जीवन के साथ आगे बढ़ जाइए और आप देखेंगे आप कुछ भी चीज़ें आपको तंग नहीं करेंगी।
वो व्यक्ति भी बदल जाएगा, वही सिचुएशन होगी, पर वो चीज़ें अब आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया बदल गया। नज़रिया बदल जाएगा तो आपके नज़ारे बदल जाएंगे। आप अपनी दशा बदल देंगे ना, आप विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर देंगे तो आपकी दिशा बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। आपको अपना दिशा और दशा आपके हाथ में है, नज़र और नज़ारे आपके हाथ में है। तो अब आपको ही देखना है कि मुझे क्या देखना है, ये अब आपकी फ्री विल है। तो आज से नई ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो और नई स्टोरी लिखिए अपनी। कई लोग सोचते हैं मेरी तो किस्मत ही बहुत खराब है, मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ मेरे साथ बुरा ही हो जाता है, मैं तो दूसरों का भला करने जाती हूँ तो वो मेरा तो नेकी सब बेकार हो जाती है। हम दूसरों को सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा करती हूँ पर कोई भी मेरे लिए अच्छा नहीं करता। तो ऐसी सब जो मान्यताएं हैं वो आप निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी हमारे लिए, हम जितना दुर्भाग्य सोचेंगे कि मेरी किस्मत खराब है, दुर्भाग्य मेरे साथ रहता है, तो हम दुर्भाग्य को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये हम जो सोचते हैं वैसा ही अपने जीवन में क्रिएट करते रहते हैं, वैसी हमारी क्रिएशन होती रहती है। यहाँ पर मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको सुनाऊंगी। एक बारी मेरे घुटने में बहुत दर्द हो गया, तो हफ्ता 10 दिन घुटने में दर्द गया नहीं, तो मैंने बहुत मेडिटेट भी कर रही हूँ सब कुछ, तो दर्द नहीं ठीक हो रहा। तो मैंने सोचा कि ये एक्सरे भी करा लेते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही लगता है कि चल भी नहीं पा रही हूँ। तो मेडिटेशन में बैठी, एक्सरे में भी कुछ नहीं आया, बिल्कुल ठीक आया एक्सरे, उसमें कुछ भी नहीं आया। तो मुझे लगा कुछ तो रीज़न है, क्या बात है। तो मैं मेडिटेशन में बैठी 2-3 घंटे के लिए और अपने घुटने को बहुत प्यार किया, बेटा क्या बात है, क्या चीज़ है जो आपने पेन को अनुभव कर रहे हो। 2-3 दिन पहले फिर मेरे को क्या सीन दिखाई दिया, हफ्ता 10 दिन पहले एक विडो लेडी मेरे पास आई और वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड की कोरोना में डेथ हो गई, अब मेरे बच्चे, पहले तो बहुत मेरी केयर की, अब मेरे बच्चे पूछते नहीं हैं, मेरी केयर नहीं करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। तो मेरे को क्या सीन आया, एक विडो आई मेरे पास जैसे हफ्ता 10 दिन पहले, तो अपने दुख की कहानी सुनाई और दुख की कहानी सुनाकर वो तो चली गई। उसके बाद उसकी एनर्जी मेरे पास, अच्छा ऐसा होता है, बच्चे फिर आपको पूछते नहीं हैं, क्या ऐसा होगा। तो आप वो डर की एनर्जी अपने अंदर रख लेते हैं। किसी की दर्द की स्टोरी सुनी तो वो आप अपने आप के साथ कोरिलेट करने लग जाते हैं उस चीज़ को। तो वो पेन कहीं ना कहीं मेरे घुटने में बैठ गया, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है। अगर आपकी फियर की एनर्जी डालेंगे तो वो फियर की एनर्जी ले लेगी, आप लव एनर्जीज रखेंगे, आप निर्भीकता की एनर्जी रखेंगे, तो वैसी एनर्जी आपकी बॉडी डिपिक्ट करती है। तो जब वो समझ आया तो उसको मैंने कहा नहीं, यूनिवर्स हमारी सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स हमारे साथ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब हमारे को बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। तो जब आप उस लव एनर्जीज में आते हैं, तो जिस एनर्जी में रहते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी, बीमारियां क्यों होती है, जब हम लोअर एनर्जीज में रहते हैं, हम डर की एनर्जीज में रहते हैं। तो आपके अंदर भी कोई भी डर है, कोई भी इनसिक्योरिटी है, कोई भी फ्यूचर को लेकर, हम फ्यूचर में रहते हैं ज़्यादातर या पास्ट में रहते हैं। जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अपने चेतन मन को ट्रेन करेंगे प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, तो हमारे जीवन में दुख नहीं होगा। तो जो भी आपके फ्यूचर को लेके आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ हैं, मेरा क्या होगा, क्या मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगी कि नहीं, मेरा परिवार मेरी देखभाल करेगा कि नहीं, मेरी बॉडी मुझे ओल्ड एज में सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, मैं ट्रैवल कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, इस तरह के बहुत सारे डर हमने खुद ही अपने आप को दिए हैं। तो जो भी ऐसे डर हैं, आज आपके पास ये 4 दिन में मौका है सारे डरों को रिलीज करने का, क्योंकि हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में बैठे हुए हैं। आपको अपने आप को क्रॉस चेक करना होगा, कौन सी धारणाएं अभी भी आप लेकर बैठे हुए हैं। उन धारणाओं को, उसकी ताले, आपकी चाबी आपके पास है, उसको खोल दीजिए, निकाल दीजिए। कोई भी डर नहीं रखना आपको अपने अंदर। यूनिवर्स है, सबको सपोर्ट करने के लिए वो है, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। जब हम डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों का सोचते हैं कि वो मेरी केयर करे, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। यूनिवर्स ने सबको सेल्फ सफिशिएंट बनाकर भेजा है, इतनी आत्म शक्ति देकर भेजा है, इतनी शक्तियों से भरपूर भेजा है, पर हमें दूसरों पर डिपेंड होने की आदत है, वो फियर क्रिएट करता है।
उस फियर से बाहर आना है, और वो आप कर सकते हैं। उसका चाबी ताला खोल लीजिए आज, ठीक है। और कई लोगों को पैसे को लेकर एक बहुत गलत धारणा होती है। जो अमीर लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, गरीब लोग ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो बहुत लालची होते हैं। इस तरह की धारणा से हम क्या करते हैं, मनी को ब्लॉक कर देते हैं, मनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। जितना हम मनी को फ्लो में रखेंगे ना, तो उतना और आता है मनी। तो ऐसी कोई भी धारणा है कि हम कई बार जोड़ लेते हैं मनी को कि बुढ़ापे में काम आएगा, करते हैं कि नहीं। अगर बुढ़ापे में बच्चे नहीं पूछेंगे तो ये पैसा काम आएगा हमारे। हम इस एनर्जी के साथ मनी को ब्लॉक करते हैं। तो ऐसा कुछ भी मत करें। जैसा आप मनी के लिए आप सोचते हैं कि जो धनवान लोग हैं वो मेडिटेशन नहीं कर सकते या स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ सकते, मनी के लिए जो भी आपके मन में गलत धारणाएं हैं वो आज रिलीज कर दीजिए। मनी एक एनर्जी है, उसको फ्लो करते रहने देना चाहिए, उसको कभी ब्लॉक नहीं करना। ये नहीं सोचना कि अमीर लोग लालची होते हैं या वो ध्यान में नहीं आ सकते। ऐसी धारणाओं से हम मनी अबंडेंस को ब्लॉक करते हैं। तो ऐसी कोई भी धारणा हमने किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बनानी, मनी के लिए नहीं बनानी। मनी को फ्लो करते रहने देना चाहिए। जितना हम शेयरिंग करते हैं उतना हम केयरिंग करते हैं, उतना यूनिवर्स हमारी केयर करता है। तो मनी को कभी भी बांध कर नहीं रखना। उसके प्रति जो भी मिथ है मनी के प्रति, वो आज हम इस वर्कशॉप में निकाल देंगे। मनी को फ्लो करते रहने देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जैसे कि अभी सर ने हमें प्रोसेस कराया कि आप पिरामिड में बैठे हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे में कल्पना शक्ति की बहुत कमी है, मैं विजुलाइज नहीं कर पाता। तो क्या मेरे अंदर वो प्रोसेस हो रहा है? आपके अंदर वो प्रोसेस हो रहा है। चाहे आप वो फील कर पाएँ, चाहे देख पाएँ, पर आपने कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। आप अपने आप में यूनिक हैं। देखना या विजुलाइज करना, इमेजिन करना आप चाहे नहीं कर पा रहे, पर अंदर से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। ये जो अगर आपको सेहत विज्ञान समझ नहीं भी आ रहा, पर वो जो आपका अवचेतन मन है वो उसको डाउनलोड कर रहा है। समय आने पर आपको वो ज्ञान आपके आगे प्रकट हो जाएगा, तब आप बहुत हैरान हो जाओगे ये कहाँ से आया, ये मैंने बोला, क्योंकि आपने नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बोला। ये ज्ञान आप लेकर ही आए थे, आपके अंदर सुप्त अवस्था में था। जैसे हम ध्यान करते हैं, अंतर जगत के साथ जुड़ते हैं, अंतर यात्रा करते हैं, इनर जर्नी करते हैं, ये विज्ञान ज्ञान हमारे लिए खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है। ऑलरेडी हमारे अंदर है, तो वो खुलकर बाहर आना शुरू हो जाता है। तो आप कभी भी ये मत सोचें कि मेरी कल्पना शक्ति कम है, आपके अंदर भी उतनी ही कल्पना शक्ति है। समय आने पर आपके लिए वो चीज़ें अपने आप प्रकट हो जाएंगी, जो भी चीज़ की आप कल्पना करेंगे। और कई बारी हमारी ईगो बॉडी बहुत हो जाती है। कई हमें लगता है जो ज्ञान मुझे है या जो सत्य मैं जानती हूँ उसका तो कोई और जानता है नहीं, मैं बहुत महान हूँ। तो वो स्पिरिचुअल जो ये घमंड है ये बहुत डेंजरस होता है, वो आपको ऊपर से नीचे लेकर आ जाता है। इसलिए कभी भी हमें स्पिरिचुअल ईगो नहीं रखनी है। जो भी हमें ज्ञान मिला उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है कि हाँ मुझे पास ज्ञान है। ज्ञान को शेयर करना है, दूसरों के साथ बांटना है, पर हम्बल बनकर, विनम्रता के साथ, ये नहीं ईगो के साथ नहीं। वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो अपने चेतन मन को हमें ट्रेन करना है विवेक बुद्धि से कि अहंकार नहीं रखना। ज्ञान जो है उसको विनम्रता के साथ दूसरों के साथ हमें बांटना है। और कईयों को फिजिकल हेल्थ, कई लोग सोचते हैं मुझे कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, एक बीमारी ठीक होती है दूसरी बीमारी आ जाती है, हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं। तो हमारे अंदर वो फीड हो गया कि एक के बाद एक मेरे को बीमारियां आती रहती है। ये धारणा भी हमारे अंदर है। तो अब आपने ये वो जो पुराना जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं, पुरानी जो धारणा है हमारे अंदर की, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती, मेरा जो हेल्थ है मेरा साथ नहीं देती, मेरे को बीमारियों ने बहुत घेरा हुआ है, तो जब आप ये निकाल देंगे और जब आप
किसी वर्कशॉप में बैठते हैं, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है। देखिए सुबह 5 बजे से हम लोग उठे हुए हैं और रात के 9-10 बजे तक हमारी बॉडी हमें सपोर्ट कर रही है। तो अपनी बॉडी का धन्यवाद करें, उसने आपको सपोर्ट किया। तो जो आपका पुराना बिलीफ सिस्टम था वो आज टूट चुका है सेहत विजडम में आकर। कई लोगों के मुझे फ़ोन आए, मैम अगर हम जा पाएंगे तो क्या 4 बजे उठकर हम कर पाएंगे ये वर्कशॉप? मैंने बोला इतनी ऊर्जा होती है, आप जाकर तो देखिए। नहीं दिल करेगा तो बीच में आप रेस्ट कर लेना अपने रूम में जाकर, पर वो सुबह से लेकर रात तक सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपकी बॉडी ने आपको सपोर्ट किया। इट मीन्स आपकी वो पुरानी धारणा कि मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, आपने वो तोड़ दी है। अब उसकी जगह नई कि मेरी बॉडी मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेरे पास न्यू एनर्जी के साथ मेरी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। तो ये धारणा अब पुरानी अब टूट चुकी है और आपकी बॉडी ने आपको यहाँ पर आने के साथ साथ सपोर्ट भी किया है। और कई लोग, हम लोग जब कुछ भी खाना खाने लगते हैं तो कि मैं शरीर मोटा हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स मोटे हैं, मेरे अंदर जीन्स हैं मोटापे के, मेरे को ये हेरिटरी है, अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो वो मेरे अंदर भी होगी। तो कई बार हम वो डरते हैं कि ये वंश से चली आ रही है चीज़ें। तो वो चीज़ें भी अगर हम सोचेंगे कि अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो मुझे भी होगा ही होगा, तो हम वो क्रिएट कर रहे हैं। आज से वो धारणा निकाल दीजिए। जब हम ध्यान में आ गए, जब हमें ये ज्ञान मिल गया, तो आप सोचिए कि कुछ भी अब आपके अंदर हेरिटरी नहीं है, कुछ भी वंश से नहीं चल रहा है। आप भी कुछ भी खाने से पहले आपने जो थॉट दिया कि मैं मोटी ना हो जाऊं, तो वो उस थॉट ने काम किया, ना कि उस हेरिटरी वाली जो आपके अंदर वो है। तो आपसे ये धारणा भी निकाल दीजिए उस खाने को खाने से वक्त उसको कि ये मेरी बॉडी को पोषण तत्व दे रहा है, तो वो पोषण तत्व देगा। अगर आप मोटापा समझकर खाएंगे तो वो आपको मोटापा देगा। तो जिस माइंड थॉट के साथ, थॉट पावर के साथ, अभी हमने थॉट पावर के बारे में इस वर्कशॉप में जान रहे हैं सब कुछ, वो थॉट पावर काम करती है। तो आपका माइंड इतना पावरफुल है, आप जिस एनर्जी के साथ उस फूड को लेंगे, उस एनर्जी के साथ वो बॉडी में जाकर काम करेगी। तो ये धारणा को भी आज आपने बाहर निकाल देना है कि मेरे जीन्स में है ये चीज़ें। ठीक है। कई लोगों को लगता है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे को पता है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ऐसी ही हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं करते। कई बार हम कई ग्रुप्स में जाते हैं तो हमें लगता है कि ये ग्रुप मुझे पसंद नहीं कर रहा या कुछ है। ये ज़्यादातर हमारे को धारणाएं कहाँ से आती हैं? हमारे परिवार से आ जाती हैं, सोसाइटी से मिल जाती हैं, या कहीं से बारी हम खुद ही पिक कर लेते हैं। और कई बारी हम दूसरों के दृष्टिकोण से देखते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण से देखकर हमें वो चीज़ें वैसी लगती हैं। अगर हम ध्यान कर कर अपनी अंतर यात्रा कर कर अंतर जगत के साथ कनेक्ट होंगे तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो हम किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेंगे। तो अगर कई बार हमारे को ये धारणाएं कहाँ से आती है? अगर कईयों को न्यूज़ चैनल सुनने का बहुत शौक होता है तो अपने दिन की शुरुआत कभी भी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के साथ ना करें, क्योंकि जो हम सुबह उठकर मैसेजेस सुनते हैं या धारणाएं, कोई भी हमें सुन लिया, वहाँ पर चोरी हो गई, वहाँ पर कुछ हो गया, वहाँ पर, तो हम वो सारा दिन हमारा माइंड जो है वैसी घटनाओं को आकर्षित करता रहता है। हम सास बहू के सीरियल देखते हैं तो हमें लगता है हमारी सास भी ऐसी है, हमारी डॉटर इन लॉ भी ऐसी है। तो ऐसे सीरियल्स मत देखें, ऐसे प्रोग्राम्स मत देखें जो कि आपके मन को पॉल्यूट करते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, ध्यान करें, ताकि आप आध्यात्मिकता में अपने जीवन को और आगे लेके जा सकें। हम दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से करेंगे, टीवी चैनल से, न्यूज़ चैनल से करेंगे तो हमारा पूरा दिन चेतन मन वैसी चीज़ें और वैसी घटनाओं को आकर्षित करता रहेगा। तो कोशिश करें न्यूज़पेपर से और न्यूज़ चैनल से और कुछ भी ऐसी चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें। मेडिटेट करें, लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों का साथ सज्जन सांगत्य करें। और अगर टीवी, इंटरनेट से ज़्यादा, गूगल से ज़्यादा अगर आप अपने इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहेंगे, इनर दुनिया का मैसेज लेंगे, कोई भी मैसेज लेना है, कुछ भी आपके अंदर शंका है, कोई भी आपके अंदर प्रश्न है, उसी वक्त ध्यान में बैठें, आपको अपना सही उत्तर अंदर से ही मिलेगा। पर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं,
हमें लगता है नहीं, हम 10 लोगों से पूछ लेते हैं, हम कई बारी पंडितों के पास भी जाते हैं, अपना टेवा लेकर जाते हैं और कुछ लेकर जाते हैं कि वो बताएगा तो ज़्यादा अच्छा बताएगा। अगर अंदर से जो आवाज़ आती होती है उसको हम नहीं सुनते हैं। तो अब से जब हमने सेहत विज्ञान लिया है तो वो हमें ये चीज़ें बाहर के दूसरों पर विश्वास करने के बजाय अंतर दुनिया के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे, अंतर जगत के साथ कनेक्ट रहेंगे, इनर जर्नी करेंगे, तो हम अपना जो एक नए जीवन का सृजन कर सकते हैं। चेतन मन और विवेक बुद्धि के साथ हम नए जीवन का संचार कर सकते हैं। तो जो अब आपका जीवन जो है आपके हाथ में है, उसको किस दिशा में लेके जाना है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमने अभी चेतन मन के बारे में जाना, अब थोड़ा सा अवचेतन मन के बारे में। अगर जब हम मेडिटेट करते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा जब वो ध्यान करते हैं, ध्यान करने से उनको अपनी पास्ट लाइफ्स दिखाई देती है ना। वो पास्ट लाइफ्स कहाँ से दिखाई दी उनको? इट मीन्स कि हमारे पास अवचेतन मन भी है, वो सारा कुछ अंकित है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमें अभी कुछ भी जानना है अपने पिछले जन्मों में, पिछले नॉलेज के बारे में, तो जैसे ही हम अपने अंदर दुनिया के साथ कनेक्टेड होंगे, अंतर जगत के साथ कनेक्ट होंगे, तो इमीडिएटली हम अपनी पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। हमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर, तो उन ज्ञान के साथ कनेक्ट होके हम जो इस प्रेजेंट लाइफ में गलतियां करते हैं, उन गलतियां करने से हम बच जाते हैं। क्योंकि जब अगर हमें हो गया कि हमें पिछले जन्मों में ये गलतियां की थी तो इसमें मुझे ये दोहरानी नहीं है, तो वो उन गलतियों को करने से हम बच जाते हैं। तो वो सारी मेमोरीज जो है वो हमारे अवचेतन मन में है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी मेमोरीज फीड है। हमारा मेमोरी का डाटा जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी जन्मों जन्मों का डाटा भरा हुआ है। तो जब हम ग्रुप मेडिटेशंस करते हैं, ऐसी ऊर्जा में इकट्ठे बैठते हैं, तो हम ज़ीरो स्टेट में जाते हैं, है ना, नो माइंड स्टेट में जाते हैं। तो वो भी जो हमारा अब हमारे लिए वो जो ठीक नहीं है, जो अब हमारे लिए पर्पस सर्व नहीं करती, मेमोरीज जो हैं पिछली, वो भी रिलीज़ हो जाती हैं हमारे अंदर से। वो सबकॉन्शियस माइंड भी जो है वो खाली होना शुरू हो जाता है। अभी हम थोड़े दिन पहले ही हम बात कर रहे, सारिका और मैं, हम एयरपोर्ट पे मिले कि हमें अगले पल क्या करना है वो भी याद नहीं रहता। हम कई बार हमें लगता है शायद हमें मेमोरी लॉस हो गई है, क्योंकि हम इतना प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग गए हैं कि हमें अपने लिए अगले पल क्या है, कैसे है, वो भी नहीं याद रहता। तो फ्लाइट का टाइम भी क्या हो जाता है हमें वो भी नहीं पता होता है, एयरपोर्ट पे बैठे हुए भी। तो आप लोग भी प्रेजेंट मोमेंट में जितना रहेंगे, तो जितना अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहे, इस पल को एंजॉय करें, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत सुखद और खुशहाल हो जाएगा। तो जो हमारा सब, जैसे एक पेड़ है, पेड़ का जड़ होती है, तना होता है, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसमें फ्रूट होते हैं, है ना, उससे वो वृक्ष बनता है। ऐसी जो हमारी आत्मा के जो हिस्से हैं उसमें हमारी अंतर दुनिया है, इनर जर्नी है, हमारा माइंड है, चेतन मन है, अवचेतन मन है, ये सब हमारा जो अहम है, बुद्धि है, मन है, शरीर है, ये सब जो है हमारे आत्मा के हिस्से हैं। जैसे पेड़ के वो हिस्से हैं, ये हमारी आत्मा की शाखाएं हैं। चेतन मन, अवचेतन मन, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, सब हमारी जो है आत्मा की शक्ति की शाखाएं हैं। तो यहाँ पर ही हमारा आज का टॉपिक मन और चेतन मन और अवचेतन मन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा